रहते हैं वो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके। लाइक उन्हें पता नहीं रहता कि हम एक सोर्स से करें या बेस्ट सोर्स कौन सा होगा जीके की प्रिपरेशन के लिए। तो आपने अपने टाइम पे कौन से सोर्स को प्रेफर कर रहा था जिसकी वजह से आपके इतने अच्छे मार्क्स आए? हमने कितने ईयर अपने इस जर्नी में दिए आप, और कितने आवर्स आप डेली डेडिकेट करते थे पढ़ाई में। पहले तो आप अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो हमें कि आप कौन हो और आप क्या बताना चाहते हो, एक ब्रीफ वे में बताओ अपने बारे में। और आपको कुछ अगर मैसेज देना है स्टार्टिंग में तो बताओ। My name is Vidit Panchal. I'm from Jodhpur, Rajasthan, and this was my first CLAT attempt. And I managed to secure All India rank 28 in OBC category. या And message तो it's just that uh, आपको ये CLAT is not a very hard exam जिसमें या आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वैसे डालने होते हैं। आपको बस थोड़ा प्रोडक्टिव एफर्ट्स चाहिए जो आप कर रहे हो। आपको अपने मॉक स्कोर्स और ये सब में यू नीड टू नो कि आप इम्प्रूव प्रोग्रेस कैसी कर रहे हो। ये सब आपको देखना ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना और ये सब नहीं, इतना नहीं है इसमें। यू नीड टू बी काम, कंपोज्ड। एंड एग्जाम हॉल पे भी अभी जो ये स्टार्टिंग है मार्च और अप्रैल में, इन सब में आई थिंक यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स अबाउट क्लैट। इतना अभी स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं है। सो या अभी इस स्टेज पे तो इतना ही है। ओके, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिक्योरिंग अ स्पॉट एट एनएलएसआई, जो कि अभी लाखों बच्चों का ड्रीम्स हो चुका है। एंड पर ईयर क्लैट्स हम्म। का बढ़ते ही जा रहा है लोगों का, लोग और इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। तो आपको कैसा फील कैसा हो रहा है अभी इंडिया के टॉप लॉ कॉलेज में जाके? लॉ कॉलेज जाने वाले हो तो अभी आप कैसे हो, एक्साइटेड हो, मिक्स, कैसी फीलिंग्स है आपकी अभी? मिक्स तो कुछ नहीं, एकदम प्योर एक्साइटमेंट। और ऐसा होता है ना कि या आप इसे 6-7 महीने ग्राइंड करते हो पूरा। एंड एक या टाइम पे लगता है कि आप इतने एफर्ट्स डाल किस लिए रहे हो। एंड फिर जब रिजल्ट आता है, एनएलएसआई निकलना, टॉप लॉ कॉलेज, और फिर आपके जो पेरेंट्स और घर वालों का रिएक्शन होता है वो सब, फिर उस टाइम पे लगता है कि हाँ ये वर्थ इट था सारे एफर्ट्स। तो इसलिए आई मीन एनएलएसआई पहले स्टार्टिंग में सोचना ही मुश्किल होता था, टॉप लॉ कॉलेज इधर तो नहीं हो हम्म। पाएगा। हम स्टार्टिंग से ये सोचते थे जेएनएलयू, एनएलयू जोधपुर ये सभी टारगेट करेंगे। बट ये गलत सोच थी, ये माइंडसेट गलत है। टारगेट हमेशा एनालिसिस यूज ओके। करना चाहिए, निकाल कोई भी सकता है। या हाँ, ये इसलिए एक्साइटमेंट तो फुल अभी भी। 4 महीने हो गए फिर भी फुल एक्साइटमेंट। ओके, एंड आल्सो ये बताओ कि आपने कितने ईयर अपने इस जर्नी में दिए आप, और कितने आवर्स आप डेली डेडिकेट करते थे पढ़ाई में? देखो, मैं ईयर तो ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। इससे हम्म। पहले मैं क्लैट देने की सोचा नहीं था, मैं कुछ और करना चाहता था। बट ट्वेल्थ के, इसलिए मैं ट्वेल्थ के साथ नहीं दिया था। बट आफ्टर दैट क्लैट एक अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए, जो मेरे को फ्यूचर में करना था। उन सब के लिए भी क्लैट एक बेस बन जाता। तो मैंने इसलिए क्लैट दिया था। एंड मेरे घंटे तो ऐसे, मैं घंटे इतने काउंट करता नहीं था, क्योंकि ये मैं घंटे घंटे देख के नहीं पढ़ता था कि 12 घंटे पढ़ लिया बहुत है। मैं जितना मेरे से हो पाता था हर दिन, मैं हर दिन भी नहीं पढ़ता था। मैं जितना मैं सबसे ज्यादा मैं प्रोडक्टिव फील करता हूँ एकदम हम्म। काम माइंड और ये सब रख के, मैं तभी ज्यादा पढ़ पाता था अच्छे से। तो मान के चलो पर वीक 30 आवर्स, स्टार्टिंग में वीक 30 आवर्स 30 कर लो राउंड ऑफ वीकली, जिसमें आप 4 दिन पढ़ सकते हो, 8 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे, ऐसे करके। कुछ बीच में ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी है, बिकॉज ये इसमें पूरा रटना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है। सो इसलिए हाँ, बस 30 आवर्स पर वीक स्टार्टिंग में, इस फेज में तो 30 आवर्स मोर देन इनफ है। उसके बाद आप बढ़ा सकते हो इसको, आप 12 आवर्स पर डे भी जा सकते हो अगर आपको नीड है तो। हम्म। विदित, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है या फिर कंफ्यूज रहते हैं वो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके। लाइक उन्हें पता नहीं रहता कि हम एक सोर्स से करें या बेस्ट सोर्स कौन सा होगा जीके की प्रिपरेशन के लिए। तो आपने अपने टाइम पे कौन से सोर्स को प्रेफर कर रहा था जिसकी वजह से आपके इतने अच्छे मार्क्स आए? देखो, जीके के लिए तो आप सिर्फ एक कोचिंग, जो भी कोचिंग से आप अफिलिएटेड हो या ना हो चलता है, बट जो आप प्रेफर करते हो सिर्फ एक ही कोचिंग पे रहो। जैसे क्लैट एक्सप्रेस, क्लैट पोस्ट हो गई, तो इन दोनों में से आप दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सेम मटेरियल होता है वो, बस डिफरेंट कैटेगराइजेशन करी हुई होती है। सो आप किसी एक कंपेंडियम से के साथ ही स्टिक रहो पूरे साल भर। मैंने क्लैट एक्सप्रेस करी थी, सो अप्रैल टू दिसंबर तक मैंने पूरी क्लैट एक्सप्रेस ही, नवंबर तक।
सिर्फ फ्लैट एक्सप्रेस के साथ ही मैं रहा था, मैंने दूसरी कंपेटिटिव ट्राई नहीं करी, अच्छा। एक बार देखने के लिए कि कोई ऐसा फर्क पड़ता है क्या, बट इतना कुछ कुछ नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है आपका। उसमें आप दूसरी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरी कंपेटिटिव फिर वो फ्लैट एक्सप्रेस भी पढ़ोगे, उसके बाद फ्लैट पोस्ट भी पढ़ लोगे, तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है। इसलिए आई थिंक ओके। एक कंपेंडियम से स्टिक रहो एंड उस पर रिवाइज कर लो बस। अच्छा। ओके। एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था जो अभी जस्ट आया है कि अगर आपका कोई छोटा भाई हम्म होता या बहन होती, तो अभी के सिचुएशन को देखते हुए हम्म। इंडिया का और जो भी कॉम्पिटेटिवनेस है अभी, तो आप क्या उनको सजेस्ट करते कि क्लैट करो या फिर लॉयर बनो? इट डेफिनेटली करता, देखो क्लैट में दूसरे एग्जाम्स की कंपेरेटिवली क्लैट में काफी कम कंपटीशन है। जेई करेंगे, नीट करेंगे, भर गए वहां पे, बहुत ज्यादा कंपटीशन है उधर। क्लैट थोड़ा रिलेटिवली इजी है अभी अभी के लिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो अगर मेरा छोटा भाई बहन अगर 1-2 साल बाद भी क्लैट देगा तो भी इतना कंपटीशन नहीं होगा जितना अभी के रिसेंट टाइम में जेडब्ल्यू में है या फिर नीट में है। सो क्लैट तो एक अभी बेस्ट सोर्स है, एक काफी लुक्रेटिव एग्जाम हो गया ये। आप कंपटीशन भी कम है, आपकी सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाते हैं इसमें, तो आई थिंक क्लैट को प्रेफर करना जरूरी है। और फिर प्रेशर भी कम बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप जेई नीट दोगे तो उतना प्रेशर हैंडल कर पाए नहीं कर पाए, सो इसलिए क्लैट एक बेस्ट ऑप्शन है। ओके। मेरे पे एक और क्वेश्चन है, लाइक देखो आप स्टूडेंट पे एक चीज हम्म बताओ कि लाइक देखो प्रैक्टिस, लाइक स्टूडेंट के अंदर ये चीज रहती है कि वो आगे आगे के सिलेबस पढ़ते जाते हैं बट वो रिवीजन करना भूल जाते हैं या प्रैक्टिस पे वो फोकस हम्म नहीं करते, बस वो टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में वो टाइम निकाल देते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है, लाइक हम्म। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता देखो इसमें ऐसा, देखो क्लैट का कोई सेट सिलेबस तो होता है नहीं, सिर्फ जीके का भी नहीं होता है। वो तो सिर्फ बता देते हैं इस टाइम फ्रेम से आ सकता है, इस पेपर में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं हिस्टोरिक जीके पूछ लिया उन्होंने। तो आपको कोई सेट सिलेबस तो होता है नहीं, तो आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस ही करनी है। जीके की आप रिवीजन कर सकते हो जिस भी कंपेंडियम से आप करते हो, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ रिवीजन करोगे, और रिवीजन आप किसका कर सकते हो, आप रीजनिंग सेक्शन का तो रिवीजन नहीं कर सकते, पैसेजेस में अलग रहेंगे, मैथ्स का कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स का एंड जीके का कर सकते हो, बट फिर उन दोनों पे ज्यादा फोकस दे दोगे तो फिर रीजनिंग सेक्शन में मार्क्स चले जाएंगे। तो अब 120 मार्क्स का पेपर है, तो पांचों सब्जेक्ट्स को आपको एक साथ लेके चलना है। किसी पे ज्यादा फोकस और किसी पे कम फोकस करोगे तो वो आगे चल के आपको दिक्कत देगा। हाँ, ये कर सकते हो कि अपनी वीकनेस पे ज्यादा टाइम दे दिया, आप जिस सब्जेक्ट्स में वीक हो उनमें ज्यादा टाइम दे दिया, वो चलता है, बट हाँ फिर भी थोड़ा बैलेंस रखना ज्यादा जरूरी है। हम्म। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको पिक करना है हाँ कोई ऐप, कोई वेबसाइट या कोई सोर्स, एक चीज जो बस आपको एक ही, बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें बस आपको एक चूज करना है क्लैट प्रेप के लिए, तो आप किस चीज को चूज करोगे? हाँ, वापस बोलना क्वेश्चन। जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन था कि आपको कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है या फिर कुछ ऐसा आपको लिस्ट दे दिया गया, तो उसमें से कौन सी ऐसी चीज को आप सेलेक्ट करोगे जिससे आपकी क्लैट प्रेप इजी हो गई थी, या फिर आप सजेस्ट करोगे कि आप इसको फॉलो करो तो आपकी क्लैट प्रेप इजी हो जाएगी? किसी एक चीज का नाम लेना है इसमें आपको। टेलीग्राम, वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ है वहाँ पे टेलीग्राम पे। आपका जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल फ्लैटवेज आजकल उस क्या पे है? भी सब चीजें मिल जाती हैं। और अगर आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स और ये सब चाहिए तो आप द हिंदू और सब की जो टेलीग्राम चैनल है उनको फॉलो कर लो, वो शॉर्ट न्यूज दे देंगे आपको। सो आई थिंक हम्म। टेलीग्राम से ऑल इन वन ऐप है, तो उधर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से हो सकती है अगर आप उसको हम्म। अच्छे से यूज करो तो, बस। हम्म। और विदित एक चीज आप बताना, लाइक देखो अभी हम क्विज करवाते हैं हम्म डेली, आपको भी पता होगा और स्टूडेंट्स को भी पता होगा, तो वो आपके लिए हम्म। कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहा था, आप जिस टाइम प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे? काफी ज्यादा देखो, क्विज ऐसी स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स होते हैं ना, तो उससे आपको ऐसे जब मैं जैसे क्विज देता था तो कुछ टॉपिक्स होते थे जो मेरे को बचा नहीं थे, कुछ क्वेश्चन में से मिस हो जाते थे, तो फिर मैं उस एक क्वेश्चन के लिए वो पूरा टॉपिक भी पढ़ लेता था, तो मेरे को ज्यादा नॉलेज भी मिल जाती थी। अब अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से आते हैं, तो आप फिर उन टॉपिक्स को भी रीच आउट कर सकते हो, आपको और आपका जो नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ेगी, एक्सपैंड होती रहेगी, तो वो क्विज एक इसमें। और फिर आप वापस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो देखने के लिए आपने कितना अच्छा प्रिपेयर कर लिया है। सो एक क्विज तो बहुत ही अच्छी चीज थी, एंड स्पेशली इंग्लिश की भी थी,
इंग्लिश की जो क्विज होते थे उसमें जो क्लैट एक ऐसा एग्जाम जिसमें थोड़े आउट ऑफ द ब्लू वर्ड्स आ जाते हैं जो किसी को पता ही नहीं रहते, तो उसकी थोड़ी एक आइडिया होना जरूरी है। तो उसमें जो वर्ड्स का क्विज होता था वो काफी हेल्पफुल था इंग्लिश का। हम्म। और ऐसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता आजकल एवरेज अटेंशन स्पैन 50 सेकेंड्स का हो गया हाँ लोगों का। तो लोग आजकल देखते ही नहीं है लंबा। तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट करो यार हाँ। लोगों को, कि जैसे आप पढ़ते थे तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन। तो आपकी हम्म। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी, या फिर आपने क्या चीज का यूज किया जिसके कारण आप बेटर इंक्रीज हो पाए आपकी इफिशियंसी।